साथियों नमस्कार, मैं रवि आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रविश ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन पर। साथियों प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 21 जून को योगा दिवस का आयोजन प्रत्येक संस्था में किया जाना है, जिसके लिए आपको अपने संस्था को भारत सरकार के योग संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो साथियों आज के वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन करना देखेंगे। साथियों इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र पर आ जानी है। आप किसी भी ब्राउज़र का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं और ब्राउज़र पर आने पर आपको यहाँ पर लिखना है योगा। जैसे ही आप यहाँ पर योगा लिखेंगे आपके सामने yogaayush.gov.in का रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिखेगा। इसी रजिस्ट्रेशन लिंक को हमें टच करना है। जैसे ही टच करते हैं हमारे सामने एक नया इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर योगा संगम दिखाई दे रहा है। इसे आपको क्लिक करना है। हम इसको क्लिक करने पर हमारे सामने जो रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रॉल डाउन करके कि और फॉर ऑर्गेनाइजर लिखा है। इसके नीचे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है साथियों, इसी नेक्स्ट को हमें क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करते हैं हमारे सामने कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जिसको आप उसके सामने जो मार्क्स है उसको क्लिक करके उसके आंसर को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप उसके बाद चेक बॉक्स को कंफर्म करेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आ जाएंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल अप करना है। तो स्क्रॉल अप करने के बाद आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, नेम ऑर्गेनाइजेशन ये सब देखना है। तो हमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में जाना है। क्योंकि हम शैक्षणिक संस्थान से इसलिए हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चुनना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चुनने के बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें अपने संस्था का नाम यहाँ पर लिख लेना है। तो साथियों यहाँ पर संस्था का नाम लिखेंगे। संस्था के नाम लिखने के बाद नीचे आपको सिलेक्ट यूटी लिखा हुआ है, आपको इसको टच करना है और टच करने के बाद आपको अपना राज्य चुन लेना है। हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य को चुन लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में हम अपने ज़िले को चुन लेंगे। साथियों इस प्रकार ज़िले को चुनने के बाद हमारा जो पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पर आप फिलअप कर लेंगे। जैसे ही पिन कोड को फिलअप करेंगे तो आपको अपने संस्थान का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप कंप्लीट एड्रेस लिख लेंगे। तो चलिए साथियों इस कंप्लीट एड्रेस को लिखने के बाद मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो साथियों कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन को हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने संस्था के संपर्क नंबर, आपके हेड मास्टर का या किसी शिक्षक का यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है ताकि OTP प्राप्त हो सके। और अपना जो संस्था का जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को भी यहाँ पर आप फिलअप कर लेंगे। और फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो वेरीफाई लिखा हुआ है इस वेरीफाई को आप क्लिक कर लेंगे। तो चलिए साथियों मैं ईमेल आईडी लिखने के बाद इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपने जो नंबर डाला है वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेंड OTP का। तो इस सेंड OTP के बटन को आपको टच कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP वाले बटन को टच करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा 4 डिजिट का। उस 4 डिजिट के OTP को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो चलिए साथियों मैं उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ और वेरीफाई OTP पर टच करता हूँ। जैसे वेरीफाई OTP पर मैं टच करता हूँ मेरे सामने एक नया पेज यहाँ पर दिखाई देगा जिसमें OTP वेरीफाइड दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है हमें। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पर पुनः एक एड्रेस डालना है। ये एड्रेस उस स्थान का होगा जहाँ पर हम 21 जून को अपना योगा का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो साथ ही यहाँ पर स्टेट चुन लीजिए। स्टेट चुनने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद फिर से वो पिन नंबर डालेंगे, पिन कोड डालेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट का। पिन कोड डालने के बाद पुनः आपको उस स्थान का एड्रेस डालना है जहाँ पर आप योगा का कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं। तो चलिए साथियों मैं फिर से एक बार एड्रेस को डाल देता हूँ और एड्रेस को डालने के बाद मैं आपको पुनः नेक्स्ट बटन के साथ मिलता हूँ। इस प्रकार एड्रेस डालने के बाद अब आपको वेन्यू लोकेशन डालना है। साथ ही यहाँ पर गूगल मैप लोकेशन है तो आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे अपने ब्राउज़र से वापस आएंगे और यहाँ पर जो गूगल मैप है उस गूगल मैप को आप टच करेंगे। जैसे आप गूगल मैप्स को टच करेंगे तो यहाँ पर आपको रेड कलर का क्वेश्चन मार्क है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो आपका जो स्थान है
या जिस स्थान पर भी आप करवाना चाहते हैं वो स्थान आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे मैं मिडिल विद्यालय भटेली में करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको टच कर लूँगा और टच करने के बाद यहाँ पर आपको जो शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर ड्रॉप पिन लिखा है, उसके बाद जो शेयर का ऑप्शन है उसको मैं क्लिक कर लूँगा। जैसे उसको क्लिक करता हूँ उसको यहाँ पर एक नया आता है जिसको मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद पुनः जो ये गूगल मैप लोकेशन है यहाँ पर ला के उसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो साथियों चलिए मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करता हूँ उसके सामने ये हो गया। अब मुझे इसको नेक्स्ट करना है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक नया एक पेज दिखाई देगा जहाँ पर पिछले वर्ष जो आप लोगों ने फिर से करवाया था उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने इसको करवाया तो यस कर लीजिए। यस करने के बाद जिस वर्ष भी करवाया था उस ईयर को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं ईयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट क्या आपने वहाँ पर अपलोड किया, सबमिट किया। तो यहाँ पर अगर आपने अपलोड किया होगा तो यस कर लीजिए, नहीं किया होगा तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हैव यू आइडेंटिफाई द सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन। अगर आप यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो कर लेंगे साथियों। इसके बाद अंडरटेकिंग में जो 3 चेक बॉक्स है इन तीनों चेक बॉक्स को आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको आपको सबमिट कर लेना है। तो साथियों जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास एक मेल आ जाएगा और आपका जो रेफरेंस नंबर वो रेफरेंस नंबर तुरंत वहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन करके रख लेंगे और रखने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो क्लोज वाला है इस क्लोज को आप बंद कर देंगे। क्लोज को बंद करने के बाद पुनः प्रथम पेज में पहुँच जाएंगे जहाँ हमने स्टार्टिंग किया था। साथ ही साथ हम इस बीच अपने ईमेल को भी पता कर लेते हैं। आपके मेल पर भी एक कंफर्मेशन पेज आया होगा, हम उस कंफर्मेशन पेज को देख सकते हैं। तो साथियों आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका कंफर्मेशन पेज आ चुका है। कांग्रेचुलेशन ऑन योर रजिस्ट्रेशन एज ऑर्गेनाइजर करके लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपना रेफरेंस नंबर भी देख सकते हैं। योर रेफरेंस नंबर इज़ लिखा हुआ है, आपको भी इसी प्रकार से रेफरेंस नंबर मिलेगा और कार्यक्रम के समय, कार्यक्रम का दिनांक, ये सब भी आपको इसी मेल पर दिखाई देगा। साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो मेल में आपको 2 PDF भी दिखाई देगा। ये 2 PDF जो है, पहले PDF को अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें कुछ SOPs हैं जिसके आधार पर हमने अपने योगा कार्यक्रम को सफल संचालित करना है। इसमें योगा के पहले, योगा के दौरान, योगा के बाद क्या क्या गतिविधि करवाना है, क्या अपलोड करना है, क्या नहीं करना है, ये सब आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। इसी प्रकार से सेकंड वाले PDF को भी अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पर भी आपको विभिन्न प्रकार के लिंक हैं जिसके माध्यम से आप आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के संबंध में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आशा है कि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। आज के दिन अंतिम है और अंतिम दिन में हमें किसी भी तरीके से अपने संस्था को पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।